हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू यूनिक एकेडमी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा आज का चैप्टर क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। इसका पिछला वीडियो बन चुका है, ठीक है। उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और ये आगे का वीडियो यानी कि सेकंड वीडियो है इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो आगे बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, ठीक है। तो जो हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि अल्फ़ाबेट्स ए से जेड तक के जो अक्षर हैं उनका क्रम स्थान यानी कि कौन किस क्रम में है, तो हमने उसे क्रम स्थान देखा था, ठीक है। क्रम स्थान मैंने ये बताया था कि आप इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि कौन सा अक्षर कौन से क्रम में है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या देखी थी, मैंने आपको ये बोला था कि अक्षरों के विपरीत अक्षर अपोजिट लेटर जो हैं वो कैसे, अपोजिट लेटर्स उन्हें कैसे याद रखना है, उसकी भी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैंने आपको फिर उसके बाद ये भी बताया था, कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे क्वेश्चन के, और मैंने ये बताया था कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आप लेफ़्ट साइड से यानी कि बाईं ओर से, मैंने आपको बायां और दायां भी क्लियर किया था कि ये लेफ़्ट साइड होता है और इधर से राइट साइड होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाएं ओर से, ठीक है, बाएं ओर से या लेफ़्ट साइड से, ठीक है, लेफ़्ट साइड से अगर बोला जाता है कि आप कोई अक्षर कौन से क्रम में है तो आप उसका क्रम स्थान कैसे बता सकते हैं, ठीक है। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं राइट साइड के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा है राइट साइड, मैंने टॉपिक का नाम दे दिया है पहले से, ठीक। उसके बाद और भी करेंगे लेकिन पहले हम इसी को क्लियर करते हैं, ठीक है। राइट साइड में क्या करना है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाहिने, ठीक, में आपके दाहिने ओर से पांचवा अक्षर, ठीक है, पांचवा अक्षर बताना है हमें, पांचवा अक्षर कौन सा है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने ओर से बताना है, दाहिना ओर कहाँ होता है, इस साइड होता है, मतलब हमें उल्टा बताना है। जैसे अगर मैं लिखूं A B C और इसी तरह X Y और Z, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, ठीक है। तो ये क्या बोला है, दाहिनी ओर से बताना है, मतलब कि इधर से उल्टे इस साइड से जेड से स्टार्ट करना है और पांचवा अक्षर बताना है। तो अगर आप पीछे से पांचवा अक्षर अगर आप उल्टा ABCD पढ़ें तो थोड़े से मुश्किल हो सकता है कि Z Y X, या फिर आप पूरी 26 लेटर लिख के फिर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें, ठीक है। इसके लिए क्या मैंने आपको ये बताया था कि जो अपोजिट लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, उन दोनों के क्रम स्थान का योग, ठीक है। जो क्रम स्थान का जो सम है वो हमेशा 27 आता है। कितना आता है, 27। जैसे कि A 1 नंबर पे और Z 26 नंबर पे, और दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 27। पिछले वीडियो में ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसी से हम क्या करेंगे, पीछे से राइट साइड से अगर हमें निकालना पड़े तो इसी से निकालेंगे। कैसे, हमें राइट साइड से पांचवा लेटर फाइंड आउट करना है, ठीक है, पांचवा। तो हम क्या 27, टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, लेकिन हम 27 लेकर चलेंगे, ठीक है। 27 में से माइनस करें 27 और कितने, पांचवा निकालना है ना पीछे से, तो पाँच माइनस कीजिए, कितना आया आपका 22, और 22 आया तो 22 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, जैसे कि क्या है मैंने आपको बताया था 22, और जब आप 22 का प्रोनाउंसिएट करते हैं तो आपको वॉइस मतलब वॉइस जैसा एक उच्चारण होता है, वॉइस जैसा उच्चारण आता है जब हम 22 को पढ़ते हैं, वॉइस, ठीक है। तो इससे हमें वी समझ में आता है, क्या वी, वॉइस की स्पेलिंग वी से स्टार्ट होती है, इसलिए हमारा जो 22 नंबर पे होता है वी होता है, क्या वी, ठीक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा, वी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा गलतियां कहाँ होती हैं कि हम कभी कभी यहाँ पर 27 ना लेके 26 से माइनस करने लगते हैं, ठीक है। विशेष याद रखना है कि हमें 27 ही लेना है, और
लेफ्ट वाले में नहीं लेना। जब ये पूछे कि राइट साइड से दाहिनी ओर से बताना है तभी लेना है, ठीक है। अगर और एग्जाम्पल देखना है तो देखिए और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये हुआ आपका एक क्वेश्चन। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी दाहिनी ओर से 15वां अक्षर, दाहिनी ओर से 15वां अक्षर बताना है आपको, ठीक है। तो कैसे बताएंगे आप 15वां अक्षर दाहिनी ओर से, ठीक। तो जब देखिए वही 27 में से 15 माइनस कर दीजिए, कितना बच रहा है, देखिए 7 में से 5 2 और 2 में से 1 1 12। और 12वें नंबर पे कौन सा लेटर होता है, मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको, किंग्स 11। आपने एक आईपीएल की टीम किंग्स 11 का नाम दिया था मैंने, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। किंग्स 11 को मैंने बताया था K11, मतलब कि K होता है 11 नंबर पे, और अगर K 11 नंबर पे होता है तो उसके एक आगे यानी कि 12 नंबर पे क्या आ जाएगा, K की बात क्या आता है, L। तो राइट आंसर क्या है, L, ठीक है। इतना काफ़ी है। आपको मैं ट्रिक बता सकता हूँ, बस आपको क्या करना है, उसे रिवीजन करना है। रिवीजन करना आपका काम है, मैं सिर्फ गाइड करूँगा आपको यहाँ से, ठीक है। अब देखिए कुछ अगर और भी एग्जाम्पल लेना है, देखिए 15। अगर यहाँ पर कुछ और ले, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाहिनी ओर से कोई भी लेटर ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया 9, 9वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। 9वां निकालना है, सेम फार्मूला 27 माइनस दाहिनी ओर से स्थान, दाहिनी ओर से स्थान कौन सा, 9, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 18। और 18 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, मैंने आपको बताया था 18 है। मैंने आपको इस तरीके से याद करा था कि 18 वर्ष के जब हम हो जाते हैं तो हमें वोट डालने का अधिकार मिलता है। वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष में मिलता है, और अधिकार मिलता है हमें, ठीक है। और अधिकार को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, राइट। और राइट से हमें क्या लेटर समझ में आया, आर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा अगर चेंज आ जाए फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता है और आंसर पूरा से चेंज हो जाता है। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में, यहाँ अगर इतना और लिख दिया जाए, एक सेकेंड, अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में दाहिनी ओर से सपोज दैट मैंने लिया 5वां अक्षर, ठीक है। कौन सा, अब देखिए दाहिनी ओर से है। अगर आप इस तरीके से, अब इसे आप अगर ऐसे लेके चलेंगे A B और डॉट 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 X Y और Z इस तरीके से, और अगर आप सोचें कि दाहिनी ओर से हम काउंट करें, दाहिनी ओर से यहाँ पर लिखा है दाहिनी ओर से, तो हम दाहिनी ओर से अगर काउंट करें और आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कर देते तो गलत हो जाएगा। पीछे वाला क्वेश्चन कुछ और था, थोड़ा देखिए मैंने थोड़ा चेंज किया है, मैंने कहा उल्टे क्रम में, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में दाहिने से 5वां, तो पहले इसे उल्टा क्रम में बदलिए, ठीक है। उसके बाद दाहिने से काउंट करेंगे। दाहिना हमारा यही रहेगा, लेकिन हमारा दाहिना यही रहेगा, दाहिना और बायां कभी चेंज नहीं होता, लेकिन क्रम चेंज हो सकता है। जैसे कि अब जो एक स्टार्ट होगा कुछ ऐसे, उल्टा क्रम होगा A B C
डी एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड। दाहिना हमारा यहीं से है राइट, और ये है हमारा लेफ्ट साइड। अब पूछा है क्या, दाहिनी ओर से उल्टे क्रम में दाहिनी ओर से पांचवा अक्षर कौन सा है। तो अब यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, और जब हमें ए से ही काउंट करना है तो सीधा सीधा हम पाँचवें नंबर पे पहुँच जाते हैं, पाँचवें लेटर, हमें किसी से किसी को माइनस करने की ज़रूरत नहीं। सीधे आप क्या करिए, पाँचवें नंबर पे आप बता दीजिए कि कौन सा लेटर है, पाँचवें नंबर पे कौन सा लेटर है, आप सीधे सीधे बता सकते हैं। ठीक है, कौन सा होगा, बताया तो मैंने को ए बी सी डी ई, 5 अक्षर मैंने आपको ऐसे ही याद किया था, ए बी सी डी ई, बिल्कुल उंगलियों पर। ई होगा पांचवा अक्षर जो कि ई, राइट आंसर ई होगा। ठीक, उसके बाद अगर कोई और एग्जांपल, मतलब आप थोड़ा एक यहाँ एक चीज़ नोटिस करिए कि जब ये बोल देता है उल्टे क्रम में, क्या बोलता है, उल्टे क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में बताना है। ठीक है, और दाहिना भी लिया है साथ में, उल्टे क्रम में और दाहिने से, तब हमारा ये क्वेश्चन वो बन जाता है जो पिछले वीडियो में हमने किया था कि बाएं ओर से बताने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, क्रम का मतलब सीधे क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से कोई अक्षर बताएं या फिर उल्टे क्रम में दाएं से बताएं, दोनों एक ही है। ठीक है, देखिए, या तो अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे सीधे क्रम में, ठीक है, सीधे क्रम में अक्षर बताएं, या फिर उल्टे क्रम में दाहिने से बताएं, दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ में आया आपको ये चीज़, नोटिस किया होगा आपने, सीधे 5 आ गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप इसमें से कुछ और क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5वां लिया था, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 7वां ले लेते हैं, 7वां अक्षर कौन सा है, तो 7वां अक्षर वो भी इधर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, राइट साइड, दाहिने से स्टार्ट करेंगे, दाहिना हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ लिखा उल्टे क्रम, इसलिए मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको कि उल्टे क्रम लिया। कब एग्जाम में छोटी सी भी गलती कंफ्यूज कर देती, छोटा सा, अगर पढ़ने में कहीं हड़बड़ा गए, जल्दी कर दी, तो क्या होगा ये, अगर आपने कहीं सीधे देखा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वहाँ सीधे 7वां अक्षर, बस छूट गया। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा क्लियरली पढ़िए और पूरा पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब 7वें अक्षर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 7वां कैसे फाइंड करें, मैंने आपको बताया 7 किसके जैसा दिखाई देता है, 7 हमें जी जैसा दिखाई देता है। ठीक है, जी जैसा दिखाई दे रहा है, तो 7वां अक्षर कौन सा होगा, जी, और राइट आंसर यही होगा। ठीक, चलिए, मुझे लगता है इतना आपको ये समझ में आ गया होगा कि दाहिनी ओर से और बाएं ओर से कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आपने बाएं ओर से फाइंड आउट करना नहीं सीखा तो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टाइप होता है, कुछ अल्फ़ाबेट से कुछ ऐसे भी टाइप्स आते हैं, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है और पहले से ही कुछ कोड दे दिए जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझने के लिए काफ़ी है। हालांकि जब ये कोड दिए जाते हैं, ये कोडिंग दी जाती है तो काफ़ी लंबी दी जाती है, 10-12 लेटर भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, और ले सकते हैं आप, ले लिए। इसमें ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ाबेट्स दे इस कोडिंग में, इसमें आपको कोई अल्फ़ाबेट्स भी रख सकता है या कोई यहाँ पर अदर सिंबल्स रख सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक की जगह पे मैं जैसे थीटा, स्टार, हैज़, यहाँ पर स्मॉल जी, स्मॉल टी, ठीक है, यूरो, येन, स्मॉल डी, और क्या लिख सकते हैं, प्लस।
इस तरीके से लिया हुआ, ठीक है। ये ले लेते हैं और अब इसमें बताते हैं कि अब बताइए, जैसे कोई अब एक कोड यहाँ पर लिखा गया, अब उसमें बताना है एक क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन कैसे देगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, किसमें, सांकेतिक भाषा में, ये सांकेतिक भाषा है, संकेत ही तो दिए हुए हैं, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3, 6, 5 और 7, ठीक है, जी, ठीक, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3, 6, 5, 7 को जी, वाई, यूरो, ये वाई नहीं, इसको येन पढ़ते हैं, ठीक है, ये जापान की करेंसी है येन, उसका सिंबल है ये। जैसे कि अपना रुपया का सिंबल ऐसे होता है, उसी तरीके से सिंबल है जापान की करेंसी येन का, और ये यूरो है, ठीक है, यूरो का सिंबल है वो, ठीक है। तो अगर किसी सांकेतिक भाषा में 3, 6, 5, 7 को क्या लिखते हैं, जी वाई यूरो और डी लिखते हैं, तो आपको ये बताना है 5, 2, 3 एंड 7 को क्या लिखेंगे, या 8 क्या लिखेंगे, इसे समझ में आया, क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है आपको इसका कोड। ये भी एक टाइप है, ठीक, पहले से ही इसकी कोडिंग कर दी जाती है, उसमें जो लेटर बनाया जाता है, शब्द बनाया जाता है, उसमें कोई चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर 1 2 3 4 दिया गया है जिसको कोड किया गया है, उसके बाद या फिर यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स भी दे सकते हैं, ABCDEFG लाइन से दे देंगे और नीचे कुछ सिंबल दे देंगे कि ए का सिंबल क्या है, फाई है, ठीक है, इस तरीके से दे सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कैसे आया है, जैसे थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 है, यहाँ 3 का कोड क्या है, हैज, लेकिन लिखा कितना है, जी। 3 का कोड है हैज, लेकिन लिखा क्या है, जी। 6 को देखें, येन। 5 को देखा जाए, 5 को क्या लिखा है, यूरो, और 7 का क्या है, डी। आप देखिए जो जिसका कोड है उसके जस्ट आगे वाला कोड लिखा गया, जैसे 3 का कोड यहाँ हैश था और लेकिन लिखा क्या गया, जी, मतलब जो जिसका कोड है उसके जस्ट एक आगे वाला लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ भी हम जो आंसर देंगे वो कुछ इसी तरीके से देंगे, जैसे कि 5, अब 5 का कोड क्या है, यहाँ पर 5 का कोड है टी, लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूरो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 का कोड है स्टार, लेकिन हम क्या लिखेंगे, उसके एक आगे का, हैज। फिर 3 का कोड हैज, लेकिन हमें क्या लिखना है, उसमें जी लिखना है, स्मॉल जी। और 8 देखिए, 8 का कोड है डी, लेकिन हम क्या लिखेंगे इसके लिए, हम लिखेंगे स्मॉल टी। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, 20, 25, 30 या डेली एक पेपर सेट अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी या इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको पेन पेपर भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन कंप्यूटर पे होता है, आप इस क्वेश्चन देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप पूरी कोडिंग को अपने पेज पे लिखिए, आपने देखा, आपको समझ में आ गया, आप वहीं से कोड कर लीजिए। कई बार जो ऑप्शन भी ऐसे हमें दिए रहते हैं, ठीक है, जैसे ऑप्शन है इस तरीके से, 4 ऑप्शन अगर हमें दिए हैं तो कुछ ऐसे भी दिए होते हैं ना, हैज, जी,
टी और एन ऐसे। तो मान लीजिए इनमें से दो ऑप्शन ऐसे हैं, एक हैश से स्टार्ट होता है, एक स्टार से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और दो ऑप्शन ही ऐसे हैं जो यूरे से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे, ठीक। तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं आंसर को। आपको जैसे पहला ही लेटर 5 समझ में अगर आ जाता है तो आपको ज़्यादा देखने की जरूरत, अगर 5 का कोडिंग आपको समझ में आए कि यूरो है, यूरो है इसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कोडिंग यूरो है, तो फर्स्ट कोडिंग में हम जाएंगे तो हमारा आंसर या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। लेकिन उसके बाद हम लास्ट वाले को देख लेते हैं या फिर एक आगे वाले। जनरली जो आगे वाले होते हैं वो लगभग एक जैसे सेम रख दिए जाते हैं, जैसे इसमें भी हैज रख दिया जाएगा आपके लिए और इसमें भी हैज रख दिया जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर जी रखा गया और यहाँ पर कुछ भी अदर डी, फिर यहाँ टी रख देते हैं और यहाँ पर कोई और लेटर, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि नहीं मेरा जो आंसर है वो कहाँ से स्टार्ट, तो यूरो से स्टार्ट हो रहा है, तो यूरो से जब स्टार्ट हो रहा है तो आपका आंसर या तो ये है या फिर ये है। अब आप सीधे पीछे वाला अक्षर देखिए, पीछे वाली कोडिंग 8 की कोडिंग क्या है, टी, और 8 की कोडिंग अगर टी है तो आपका स्वाभाविक है कि आंसर सेकेंड ही सही होगा, यही वाला सही होगा, ठीक है। तो ज़्यादा पूरा निकालने की जरूरत नहीं, जरूरी नहीं कि आप पूरा ही निकालें। अगर आपका आंसर आपको 2 लेटर से ही मिल रहा है तो जरूरी नहीं कि आप पूरा उसी में लगे रहें, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, ओके। आपका एक टाइप ये रहा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और बता देता हूं, कुछ क्वेश्चन और कैसे आते हैं, जैसे कि यदि, और कैसी कैसी कोडिंग की जा सकती है, ठीक है। यदि 8 × 4 = 22, 6 × 6 = 33, उसके बाद और तब यदि 8 × 4 बराबर कितना है 42, 6 × 6 = 33 है और 6 × 4 = 32 है, तो आपको 4 × 8 बताना है कि किसके बराबर होगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये भी एक कोडिंग है, जरूरी नहीं कि कोडिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही यूज किए जाएं, ये भी एक कोडिंग है, ऐसे भी आता है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखेंगे क्या किया गया यहाँ पर, कुछ समझ में आ रहा है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर 8 का आधा करके क्या लिख दिया गया है, 4 लिख दिया गया है, और 4 का जो लिखा गया है आधा करके 2 लिख दिया गया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 6 को 3 और इस 6 को भी 3 किया गया। यहाँ देखिए इस 6 को 3 और 4 को 2 लिखा गया है। मतलब हम जो करेंगे दोनों का ही आधा करेंगे, जैसे 4 का जो आधा हम लिखेंगे कितना होगा, 4 का आधा 2, और जो 8 का हम लिखेंगे कितना होगा 4, ठीक, 4 मीन्स 24 राइट आंसर हो जाएगा, 24 राइट आंसर, ठीक है। तो कोडिंग में पहचानना, आपकी नज़र थोड़ी सी शार्प होना चाहिए, नज़र जितनी शार्प होना चाहिए और दिमाग भी उतना ही, ठीक है। आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि 84 अगर लिखा, 84 के साथ क्या कैलकुलेशन कर दी गई है ऐसे, तो सीधे आपको 82 है और 42 है तो समझ में आना चाहिए कि ये तो इसका हाफ लिखा हुआ है, तुरंत यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं कि 66 का आधा ही लिखा हुआ है 33, ठीक है।
अगर आप फिर कुछ लोग ये भी करेंगे कि नहीं 8 में से 4 माइनस किया, 2 में से 4 में से भी 8 में 4 माइनस किया गया है, 4 में 2 माइनस किया गया है, माइनस में अगर आ जाते हैं तो फिर यहाँ भी देखते बोले यहाँ तो 3 माइनस किया गया है, यहाँ इसमें 3 माइनस किया, इसमें 2 माइनस किया है। तो ये कोई क्या है, जो ट्रिक जो भी कोडिंग होती है वो एक ही फार्मूला सभी में अप्लाई रहता है, ठीक है। जैसे कि इसमें हाफ करने का फार्मूला है तो सब में हाफ किया गया है, ठीक है। इस तरह की कोडिंग भी आप जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसमें, जैसे कि यदि एक क्वेश्चन अगर मैं आपको ये बताऊं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं, क्या है 3 5 0 2 1 E4, ठीक है। उसके बाद है एन, इसकी जो कोडिंग है क्या है NHL TI और D और R, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, ये अंक दिए हुए हैं, अंक, और ये इसके कूट दिए हुए हैं। कोडिंग इसको हिंदी में कूट लिखते हैं, क्या कूट बोलते हैं, ये इसका कूट है, अंक दिए हुए हैं और ये इसके कूट दिए हुए हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 3 5, उसने कोई भी इनमें से 3 4 लेटर ले लिया, बोले कि इनका कोडिंग बताइए, ठीक है। ऐसा नहीं, डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, इसमें कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, कैसी कंडीशन, यदि पहला अक्षर, जैसे कि कंडीशन है कि यदि पहला अंक, यदि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि उसका पहला अंक, ठीक है, पहला, यदि पहला अंक कैसा है, सम है, पहला अंक सम एंड अंतिम अंक क्या है, विषम। सम मतलब होता है इवन और विषम मतलब होता है ऑड, ठीक है। सम मतलब इवन और विषम को इंग्लिश में ऑड बोलते हैं, ऑड नंबर। तो यदि अगर पहला अंक सम है और अंतिम अंक विषम है तो क्या करेंगे उसको, तो उसे हम डॉलर और @ डॉलर और @ से लिखेंगे, ठीक है, डॉलर और @ से लिखेंगे। और इसी का अपोजिट, यदि पहला अंक विषम है, यदि पहला अंक विषम, दूसरी कंडीशन कि यदि पहला अंक विषम है और अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक सम, अंतिम अंक सम है, ठीक है। तो क्या करना है, तो उसको हमें लिखना है हैज और यूरो से, हैज और यूरो से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब जैसे हमारा एक सपोज दैट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 1 3 6 5 और 4, ठीक, 1 3 6 5 4, इसका कोडिंग बताना है कि कोडिंग बताना है, इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है, कोडिंग बताना है या फिर कहें कि इसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम एक कंडीशन को याद में रखते ही इसको सॉल्व करने। जैसे पहली कंडीशन क्या है कि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम। तो क्या इसमें पहला अंक सम है, बिल्कुल नहीं, एक विषम संख्या है, सम नहीं है, और अंतिम अंक विषम, दोनों ही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, पहला सम होना चाहिए और अंतिम विषम होना चाहिए, तब ये आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे एक कंडीशन ही फॉलो हो, दो आगे की फॉलो नहीं हो रही, पीछे की फॉलो हो रही है और आपने इसका कोड लिख दिया, गलत हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो रही है क्वेश्चन में, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट, पहला अंक यदि विषम है और अंतिम अंक सम है, तो बिल्कुल यहाँ देखिए पहला अंक क्या है, विषम है, एक क्या है, एक विषम संख्या है, और 4 ये क्या है, एक सम संख्या है। तो पहला विषम है और अंतिम सम है, तो इसकी कोडिंग में क्या लिखना है, इसकी कोडिंग में हमें लिखना है हैज और यूरो।
तो हैज और यूरो क्रम से लिखेंगे। तो बेसम के लिए हैज लिखेंगे और सम के लिए यूरो लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी जो कोडिंग होगी ये ऐसे होगी, हैज और इसके लिए यूरो, हैज और यूरो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी की कोडिंग यहाँ से देख के लिखी जाएगी। जैसे 3 का कोड क्या है एन, 6 का कोड क्या है, लगता है मैंने 6 गलती से लिख दिया यहाँ पर, ये 6 है आपका, गलती से नहीं लिखा है 6 का कोड क्या है यहाँ पर डी है, और 5 क्या है एच, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में आपको इसके और भी टाइप्स बताऊंगा कि किस टाइप के और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और आगे शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।